है। अब्बास हैदर साहब, मदरसा फराही की तरफ तवज्जो कीजिए, उनमें से कौन है ऐसा शख्स जो ये काम कर रहा है? मैं किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि सादे सवाल रख रहा हूं। ठीक है जी, आगे आए। आपके सामने ये गामदी लर्निंग और मदरसा फराही के एक स्टूडेंट हैं मोइज अमजद, उनकी किताब है जो अल-मुवारिद से छपी है, जहां से जवेद अहमद गामदी साहब की किताबें छपती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाजे, उस किताब में वो क्या लिखते हैं? अब्बास हैदर साहब कह रहे थे खून खोलना चाहिए था ना, ये जरा सुनिएगा, इससे पहले कि हवाला पढ़ूं, ये जरा सुनिएगा। ब्लास्फेमी पर गैरत करनी चाहिए ना, ब्लास्फेमी पर खुलकर सामने आना चाहिए ना, बदतमीजी पर और इल्जाम तराशी पर खून खोलना चाहिए ना। तो रसूल खुदा के खिलाफ और उनके सामने क्या क्या बातें नहीं हुई, उनकी अपनी जात पर उन्हें क्या क्या नहीं। ठीक है, उनका रिएक्शन क्या था? यही बात की इन्होंने कि खून खोलना चाहिए, और मेरी बात, इस बात पर इनको एतराज था, क्योंकि अंदाज तो बहरहाल यही कह रहा था, नियत पर मैं शक नहीं कर सकता। तो ये जरा देखें आपके मदरसा फराही के ये स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के हवाले से तीसरी बात कुरान मजीद में यह बयान हुई है कि आपकी हैसियत उम्मत के रूहानी बाप की है। चुनाचा जिस तरह से शरीफ और साले औलाद अपने वालिद की इज्जत और एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखती और ऐसे हर काम से इज्तनाब करती है, किसी लिहाज से भी उनके वालिद के लिए तकलीफ और अजियत का बायस हो, बिल्कुल उसी तरह मुसलमानों के लिए भी यही ज़ेबा है कि वो आपके एहतराम में कोई कसर ना उठा रखें, कोई कसर ना उठा रखें। ठीक है जी, अगला हवाला आप देखिएगा जरा, यहां तक क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है कि एक हवाला यहां से मिस हुआ है, एक मिनट। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहां से मैं पढ़ देता हूँ, ओरिजिनल बुक ही निकालनी है। ये टाइम बचाने के लिए मैं अक्सर ये वो दे देता होता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं दे देता हूँ करके, तो मैं इसको ओरिजिनल किताब भी निकाल के, एक मिनट, लिंक मैं दूंगा पब्लिक, अभी जरा रुक जाए, मुझे बातों को कमल करने देना इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है मैंने उसको नहीं क्रॉप करके नहीं ऐड कर पाया। ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके, जरा रुकिएगा। हाँ, ये देखें जी, ये मैं स्क्रीन शेयर करके ओरिजिनल किताब से दिखा देता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उसको ऐड नहीं कर पाया, तो अब मैं प्रॉपर जो है ना वो उसको पूरी किताब को दिखा के, जो किताब मैंने ओपन की हुई है उसको मैं दिखा के उससे कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो गई है, ये देखिएगा, एक अहम तंबीह। हालांकि ये तंबीह इस बात के ऊपर है कि मुसलमानों को हद नहीं पार करनी चाहिए जिसके मैं हक में हूं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कहा था ना, दो चीजों में फर्क समझना है, ये दोबारा सुने। ब्लास्फेमी पर रिएक्शन और ब्लास्फेमी पर कानून को अपने लीगल एक्शन, कानून को अपने हाथ में लेना, ये दो चीजों में फर्क है। ना ईमान यूनियन और ना मैं खुद, मेरा मौकफ आज से 2-2.5 साल पहले वीडियो के अंदर मौजूद है। मैं किसी तौर पर भी इस चीज को जायज नहीं समझता कि कोई मुसलमान कानून को अपने हाथ के अंदर ले, मगर जहां तक उसका हक है कि वो आवाज उठा सके, वो आवाज उठा सकता है, वो तनकीद कर सकता है, वो सख्त जुमले बोल सकता है, ठीक है ना। और जितनी उसके साथ ज्यादती हुई है वो उतने जुमले बोल सकता है, ये मेरा मौकफ है और इसको मैं दलील से साबित कर सकता हूं। ये देखिए जरा, मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, ये वही किताब है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाजे, और ये मदरसा फराही की बुक है। एहतराम महज एक अकली और ईमानी चीज नहीं है, जरा चेक कीजिएगा ये जुमले, मैं इसको कर रहा हूं और मैं इसको यहां से ड्रॉ करके हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखें जरा,
ठीक है, ताकि आपके सामने ये चीज आ जाए। ये देखें, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम महज एक अकली और ईमानी चीज नहीं है, अकली और ईमानी चीज नहीं है, बल्कि ये एक जज्बाती चीज भी है, जज्बाती चीज। इस वजह से ये बिल्कुल फितरी बात है कि अगर कोई शख्स, तवज्जो अब्बास हैदर भाई और हमारे मुसलमान, तवज्जो, इस वजह से ये बिल्कुल फितरी बात है कि अगर कोई शख्स मुसलमानों की इस महबूब तरीन और मोहतरम तरीन हस्ती के बारे में नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करे तो इस पर मुसलमानों का खून खौल उठता है। इस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद आगे वो वही बात कर रहे हैं जो मेरा मौक़िफ़ भी है कि हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना, मगर तवज्जो जिस चीज की करनी चाहिए, ठीक है, वो ये देखें, ये मुसलमानों का खून खोल उठता है। अब्बास हैदर भाई, आपका खून खोल उठता है। अब्बास हैदर भाई, मैंने आपकी जात पर एतराज होते हुए आपका खून खोलते तो देखा है। शायद मेरी आंखों की कोताही हो या मेरी कम मायगी हो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज हो, उन पर गुस्ताखी हो, उनके बारे में गाली गलौच हो, मैंने आपका खून खोलते अभी तक देखा नहीं है। मुझे हिर्स ही रह गई है। ठीक है, ये देखें, मुसलमानों का खून, ये कह रहे थे ना खून खोलना चाहिए, मुसलमानों का खून खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए ना। अब्बास हैदर भाई, मेरी बात का बुरा मत मानिए, ये मदरसा फराही है। ये देखें, ये देखें, ये पूरी बुक आपके पीछे लेके जा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। ये देखें मोइज़ अमजद साहब की, ये देखें, ये मुआरिद से, ठीक है, ये देखें पूरी बुक है, ये पूरी मैं आपके सामने ले आया। ठीक है अब्बास हैदर भाई, आई होप कि आपको मदरसा फराही से काफी हद तक चीजें मिली होंगी। अब एक हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं अमीन हसन इस्लाही साहब की किताब से, और उसके बाद दोबारा वीडियो की तरफ आऊंगा। ठीक है अब्बास भाई, तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहें। मैं किताब का हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप उस पैराग्राफ को पढ़ें और फैसला करें अब्बास हैदर भाई हम किस जगह पर खड़े हैं और आप मदरसा फराही के किस जगह पर खड़े हैं। ठीक है ना जी, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। ये देखें, देखो हो किधर गई, ऐड टू स्ट्रीम, ये नजर आ गई जी आपको। ठीक है जी, इसके बाद मैं लिंक ओपन कर रहा हूं और उसके बाद बात होगी इंशाल्लाह। ये देखें, अमीन हसन इस्लाही साहब की किताब है ना जी। अब्बास हैदर साहब मैं जूम भी कर रहा हूं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। तौज़ीहात मौलाना अमीन हसन इस्लाही, ये देखें, ठीक है जी, ये पूरी किताब, ये देखें, ये भी कर देता हूं मैं, अमीन हसन इस्लाही साहब की, ठीक है, मदरसा फराही। इसके सफ़ा पर हम जा रहे हैं 272 के ऊपर। ठीक है, ये पीछे, ये देखें, ये जूम करूंगा, 269 के ऊपर सवाल शुरू हो रहा है। निजाम बातिल के तहत मुसलमानों का तरीकाकार। टाइम की किल्लत की वजह से पूरा नहीं पढ़ रहा। इस बंदे ने यह सवाल पूछा है, उस वक्त हिंदुस्तान में ये मामला चल रहे थे मुख्तलिफ, तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अब्बास हैदर भाई वाला या दूसरा वाला। ये पूरा आप पढ़ जाएंगे, आपको साफ पता चलेगा सवाल सुन के कि अब्बास हैदर भाई जो मसलहत इख्तियार करते हैं या जिस रुखसत की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ये सवाल वही किया जा रहा है। अब जब ये सवाल इनसे किया गया तो जरा चेक कीजिएगा अमीन हसन इस्लाही साहब ने क्या जवाब दिया। ये पूरा जवाब मैंने कवर कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अब जरा सुनना अमीन हसन इस्लाही साहब क्या कहते हैं। उर्दू थोड़ी सी ब्लर होगी इसकी क्योंकि ये पुराना एडिशन है, मैं पढ़ देता हूं, अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए होगी तो ये किताब मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, उसको हाईलाइट भी कर देता हूं यहां से। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं, तीसरा पार्ट, वो कहते हैं इस तरह के सवालात को पढ़कर दिल को बड़ा दुख होता है। क्या ये लाखों मुसलमान, अब्बास हैदर भाई आप 4-5 यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन से पढ़े हैं, अमीन हसन इस्लाही साहब सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। क्या ये लाखों मुसलमान जो अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं और जो अंग्रेजी निजाम के अंदर नौकरियां तलाश करने के लिए दर दर की खाक छानते फिरते हैं, उसी मकसद से उन कॉलेजों और महकमों में जाते हैं जिस मकसद से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाज के मेलों
और इन्वर्टेड कोमास में क्योंकि सवाल वाले ने यह पूछा है फवाहिश के अड्डों पर जाते थे? अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह के गैर मुतल्लिक सवालात का क्या फायदा? अगर आप लोगों का दिल, अब्बास हैदर भाई गौर से सुनिएगा, अगर आप लोगों का दिल एक गलत चीज के छोड़ने पर आमादा नहीं है तो ना छोड़िए, लेकिन ये ख्वाहिश क्यों रखते हैं कि अल्लाह और रसूल भी आपकी ख्वाहिशों के पीछे पीछे चलें? इस बात को खूब याद रखिए कि निजाम बातिल का हर शोबा बातिल है। सेकुलरिज्म हो, लिबरलिज्म हो, निजाम बातिल का हर शोबा बातिल है, ख्वाह वो बज़ाहिर कितना ही बेजरर और मासूम क्यों ना नजर आए। अब्बास भाई तवज्जो, क्योंकि किसी निजाम पर जो हुक्म लगाया जाता है वो उसके किसी खास चीज के लिहाज से नहीं लगाया जाता या जुज के लिहाज से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके कुल के मजमूई मकसद के लिहाज से लगाया जाता है। ईसाई मिशनरीज के बहुत से काम, मसलन हस्पतालों वगैरह के कयाम, बज़ाहिर निहायत अच्छे हैं, लेकिन ये तमाम अज्जा मिलकर जिस बातिल मिशन को अंजाम दे रहे हैं, अगर उसको सामने रखिए तो मालूम होगा कि ये सब शैतान के फंदे हैं। अब्बास हैदर साहब, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, नियत का सवाल वहां होता है। ये अब्बास हैदर साहब, आपकी नियत के अंदर मैंने झांक कर नहीं देखा ना, ये जरा देखें अमीन हसन इसराई साहब क्या कह रहे हैं नियत के बारे में, जरा देखिएगा। वो कहते हैं नियत का सवाल वहां होता है जहां काम फी नफ्सी ही नेक हो। अगर एक नेक काम को अच्छी नियत से किया जाए तो उस पर सवाब मिलेगा, और अगर बुरी नियत से किया जाए तो वो ज़ाया हो जाएगा। हराम और नाजायज कामों को आप कितनी ही पाक नियत से करें, वो पाक नहीं होते। उनमें तो सिर्फ जुर्म के असबात के लिए इरादे का होना देखा जाएगा। अगर आपने हराम फेल का इरादा किया था तो आप मुजरिम हैं, और अगर इसका बाकायदा इरादा नहीं किया था बल्कि वो सादिर हो गया तो अल्लाह ताला से उसे माफ कर देगा। ताज्जुब है कि आप हजरात की समझ में यह बात क्यों नहीं आती। अब्बास हैदर साहब, ये आखिरी पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं आपकी मुकम्मल तवज्जो। ताज्जुब है, यहां से ताज्जुब है कि आप हजरात की समझ में यह बात क्यों नहीं आती कि जो मुसलमान, अब्बास हैदर भाई, एक बातिल निजाम का पुर्जा बने हुए हैं, उसकी नीयत का नेक होना और अदाए फराइज में उसका दयानतदार और रास्तबाज होना उसके काम को जायज कैसे बना देगा? अगर वो निहायत अखलाक के साथ रिश्वत और ख्यालात से पाक रहकर निजाम कुफर की काल चल रहा है तो बस निजाम कुफर ही का मुखलिस और दयानतदार खादिम है। अब्बास हैदर साहब, तो वो भी निजाम कुफर ही का मुखलिस व दयानतदार खादिम है, चाहे वो कितना ही नमाजें और नेक परहेजगार क्यों ना हो। अमीन असलाई साहब कह रहे हैं, और उसके अखलास और दयानत का सारा फायदा निजाम कुफर ही को पहुंचता है। अब्बास हैदर साहब, आपकी वीडियो का फायदा किसको पहुंचा और नुकसान किसको हुआ? अब्बास हैदर साहब, आपके सेकुलर और लिबरल होना, जो आप खुद बोलते हैं, मैंने तो नहीं बोला, आपने खुद बोला है अपनी वीडियो के अंदर, आपकी नेक नीयती रास्तबाजी को अमीन हसन इस्लाही साहब उर्फ मदरसा फराही चैलेंज हो गया। इसके अखलास और दयानत का सारा फायदा निजाम कुफर ही को पहुंचता है, न कि इस्लाम और हक को। लिहाजा बातिल की मुखलिसाना खिदमत उसके जुर्म को दो चंद कर देगी, कजा के उसे सवाब बना दे। बातिल की मुखलिसाना खिदमत उसके जुर्म को दो चंद कर देगी, कजा उसको सवाब बना दे। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आ गया। अब ये मैंने आपके सामने रखा मदरसा फराही का मौकफ। एक चीज मैं और रखना चाहता हूं जो कि इन्हीं की किताब दावत के अंदर से मैंने रखा है। एक हवाला और मैं ऐड करना चाहता हूं, आपने वो हवाला पढ़ना है। मेरे ख्याल से मुझे किताब ओरिजिनल ओपन कर लेनी चाहिए। अब्बास हैदर साहब, मैं वंस एंड फॉर ऑल, आपने भी कहा था, मैं भी वंस एंड फॉर ऑल आपको ये किताब पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप मदरसा फराही को पढ़ें, गामदी साहब से सुनकर नहीं बल्कि ओरिजिनल मदरसा फराही को, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो ये किताब आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
लाइव मैं आपको किताब के अंदर लेके जाऊंगा और आज मैं खुल के इस मौजू पर बात करके फिर मैं पब्लिक में लिंक ओपन करूंगा और मैं चाहूंगा पब्लिक फैसला करे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब्बास हैदर साहब, ये जो किताब का हवाला मैं पेश करने लगा हूं ना, मुसलमानों इसको तो आपने गौर से पढ़ना है, बाकी पीछे कुछ छोड़ भी दिया हो तो छोड़ दिया हो, ठीक है। ये दावत दीन और उसका तरीकाकार मौलाना अमीन हसन इसलाई साहब की, ठीक है। इसमें फहरिस्त में हम जाने लगे हैं, ये मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। जरा आपने देखना है, ये आपने देखा, ये चीज मैं इसको हाईलाइट कर दूं एक एक चीज को। दावत हक के मुआफिकीन, साबिकीन अव्वलीन मुत्ताबईन बेहसान, ज़ुअफ़ा और मुनाफिकीन, ठीक है। अमीन हसन इसलाई साहब ज़ुअफ़ा और मुनाफिकीन के बारे में क्या कैटेगरी बयान करते हैं, उनकी शक्लें कैसी होंगी और उनके अमल कैसे होंगे। ये कहते हैं ना आप फैसला करते हो, तो मैं फैसला नहीं करूंगा, मैं अमीन हसन इसलाई साहब से फैसला करवाऊंगा, ठीक है। उस पर तो कोई इतराज नहीं ना आपको अब्बास हैदर भाई, अमीन हसन इसलाई साहब अगर फैसला करें तो मैं अब इसको जूम करने लगा हूं, ठीक है जी। ये देखें, पेज कवर हो गया 185। वो कहते हैं ज़ुअफ़ा और मुनाफिकीन को हमने महज ज़ाहरी मुशाबत की वजह से एक ही जुमरे में रखा है, लेकिन अपनी नीयत और इरादे के एतबार से ये दो अलग अलग जमातें हैं। इस वजह से हम आगे उनकी खसूसियात बयान करेंगे, ठीक है। यहां पर हमने आना है, यहां पर ज़ुअफ़ा की बात चल रही है, तो क्यों ना मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा जाए अमीन हसन इसलाई साहब की जुबानी। यहां से, सॉरी, यहां से, ये देखें, ठीक है जी। यहां से हम शुरू करने लगे हैं, तो तवज्जो आपने रखनी है। वो कहते हैं मुनाफिकीन का ग्रोह, अब्बास हैदर भाई मैं चाहता हूं ये पैराग्राफ आप जरूर पढ़ें, और आपने कुछ देखा ना देखा हो अब्बास हैदर भाई ये जरूर देखिएगा। वो कहते हैं मुनाफिकीन का ग्रोह जुबानी इकरार की हद तक तो दावत हक का साथी होता है, लेकिन उनका दिल बातिल के साथ होता है। कभी तो ऐसा होता है, ये मैं पता क्यों पढ़ रहा हूं अब्बास हैदर साहब, गलत मेरी नियत पर शक ना कीजिएगा अब्बास हैदर साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप मुनाफिक हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप और मैं दोनों मिलकर इस इबारत को पढ़ें और अमीन हसन इसलाई साहब की इस पैसेज के नतीजे में फैसला कर सकें, आप किधर खड़े और मैं किधर खड़ा हूं, ठीक है ना। मैं अपनी सलाह कर लूं, अगर आप गलत हैं तो आप अपनी सलाह कर लें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मुनाफिकीन का ग्रोह जुबानी इकरार की हद तक तो दावत हक का साथी होता है, लेकिन उनका दिल बातिल के साथ होता है। कभी तो ऐसा होता है कि महज किसी आर्जी तासुर से ये हक का साथ हो जाते हैं, फिर जब राह हक की सऊबतें आजमाइशें आती हैं तो अपनी इस गलती पर पछताते हैं और चाहते हैं कि जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं, लेकिन महज झूठी शर्म की वजह से हक के साथ मजबूरन बंधे हैं। कभी ऐसा होता है, और जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, कभी ऐसा होता है कि ये हक की तरफ आते ही शरारत के इरादे से हैं, ताकि अहले हक के कैंप के अंदर घुसकर फसाद के मौके तलाश करें। महज दिखावे के लिए हक के हमदर्द और खैरख्वाह बन जाते हैं, हकीकत में दुश्मनों के एजेंट होते हैं। अमीन हसन इसलाई साहब कह रहे हैं, ये आमिर हक की जुबान नहीं है। कभी ऐसा होता है कि वो हक की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उससे मरऊब हो जाते हैं और अपने दुनियावी फवायद की खातिर कुछ जाहिरी लगाव उसके साथ भी कायम करना चाहते हैं। ये और इसी तरह के बाद दूसरे मुहर्रकात और असबाब हैं जिनकी वजह से ये हक का इजहार तो कर देते हैं, हक का इजहार तो कर देते हैं, हक का इजहार तो कर देते हैं। गुस्ताखी बुरी चीज है, और मुमकिन हद तक इस बात की कोशिश भी करते हैं कि इस इजहार को निभाते हैं, लेकिन कदम कदम पर उनकी गलतियां और शरारतें हकीकत के चेहरे को बेनकाब करती रहती हैं। कौन किस जगह पर खड़ा है? एक दाइये हक के काम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गिरोह यही है, मुनाफिकीन का। खुले हुए मुखालिफीन की जमातों में से कोई जमात भी दावत हक के लिए उस दर्जा खतरनाक नहीं है जिस दर्जे पर मुखालफत करने वाले हमदर्दों की जमात है। ये अपने बनकर बेगानों के मकसद को पूरा करते हैं। अब्बास हैदर साहब, आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स मैं चाहता हूं जरा आप देख लें, और ऐसी खूबी और सफाई के साथ पूरा करते हैं
कि कोई दूसरा उस खूबी और सफाई के साथ पूरा नहीं कर सकता। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर सवाल रखना चाहता हूं। ये दाई और दावत के खिलाफ लोगों में बेशुमार किस्म की गलत फहमियां फैलाते हैं। ईमान यूनियन सारी की सारी एक बंदे का मामला, डेलिबरेटली पूरी की पूरी ईमान यूनियन पे। मैं नियत पे शक नहीं कर रहा, मगर सवाल रखना चाहता हूं। और चूंकि अपने समझे जाते हैं और जो कुछ कहते हैं इखलास और हमदर्दी की रंग में कहते हैं, मैं नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, कह दीजिए। इस वजह से लोग इनके फैलाए हुए फितने से मुतासिर होते हैं। ये जमात के दरमियान हमेशा फूट डालने के दर पे रहते हैं। यकीनन यहां मदरसा फराही जमात नहीं है, मुसलमानों की जमात है। और हर उस चिंगारी को दबाकर महफूज रखते हैं जिसको वक्त पर हवा देकर उससे फितने की आग भड़काई जा सके। अब्बास हैदर भाई, मैं और आप अपने आप को अमीन हसन इस्लाई साहब मदरसा फराही के आईने में देख रहे हैं। ये जमात के अंदर उसके दुश्मनों के एजेंट होते हैं, उनके मकासद की तकमील के लिए अड्डे बनाते हैं और जाहिर ये करते हैं कि ये खिदमत हक के लिए बनाए गए हैं। अवेयरनेस, सेटिंग द हिस्ट्री रिकॉर्ड, दोनों तरह के मौकफ खुलकर जिसके मुंह में आता है कहने दें। इंसानियत की खिदमत, मैं नियत पर शक नहीं कर रहा, मगर अब्बास भाई सवाल तो उठा सकता हूं। ये हक के दुश्मनों से हक की मुखालफत के इरादे से साजबाज रखते हैं और ये दावा करते हैं कि ये सब कुछ वो महज हमदर्दी और खैर खाही की नीयत से कर रहे हैं। डिस्कोर्स आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए गुस्ताखी भी चलती रहे, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, जो मर्जी आका को कहते रहे, हमारी गैरत नहीं जागनी चाहिए। मैं अब्बास भाई की ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं कि मुनाफिक किस तरह सोचता है। अब्बास भाई की बात नहीं, मैंने आपको बताया ये जनरल यहां पर अमीन हसन साहब को पढ़ रहा हूं मैं। खैर ख्वाही की नीयत से कर रहे हैं। हर वो बात जो अहले हक के लिए हौसला शिकन हो, उनके दिल को भाती है और उसकी शोहरत देने में उनको खास मजा आता है। इसमें हमारे कुछ इस साइड के चाहने वाले भी अपना आईना देख लें, जो पोस्टें बनाते हैं फिर डिलीट करते हैं, वो भी जरा अपने आप को देख लें कि उनका चस्का क्या है। उनकी सारी कोशिश यह है कि अपनों की टांगे खींचें, खुद कुछ नहीं करना, किसी एक्स मुस्लिम के ऊपर स्ट्रीम नहीं करनी, किसी इस्लामोफोब को एक्सपोज नहीं करना। क्या करना है? अबाद हक ने ये कह दिया, आमिर हक ने ये कह दिया। ये बात अदर भाई आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कुछ और लोग, अगर आपने मेरा जुमला सुना है तो कुछ और लोग भी है ना, आप अकेले तो नहीं है ना दुनिया में चाहने वाले, हमारे और भी हैं। इसके बरअक्स वो सारी बातें जो अहले हक की हिम्मत अफजाई करने वाली हों, उनके लिए गम अंगेज और मायूस कुन होती हैं। उनको राह हक में हर कदम पर खतरा ही खतरा नजर आता है और जमाती खैर खाही के रंग में खतरा ही खतरा। ये जरा सोचिएगा, अब्बास भाई आपको नहीं कहने लगा ये कुछ और लोग हैं, ओए मुसलमानों तुम्हारी आईडी लीक हो जाएगी, ओए एफआईआर कट जाएगी, हाय ओए पकड़ लेंगे, चुप कर जो, इस्लामोफोब को एक्सपोज ना करो, हाय आवाज हक पे ना जाना, ओए अपनी आईडी ना बनाना, ओए ग्रुप ना ज्वाइन करना, ओए फलाना आ गया, हाय साइबर क्राइम वाले आ गए। उनको राह हक में हर कदम कदम पर खतरा ही नजर आता है और जमाती खैर खाही के रंग में उनकी कोशिश बराबर ये रहती है कि इन खतरात की हैबत हर दिल के ऊपर बिठा दें। स्ट्रीमें कर करके, डिस्कॉर्ड पर मीटिंग कर करके, हाय मुसलमानों हिंदुइज्म को एक्सपोज मत करना, हो ये अब्बास भाई आपको नहीं कह रहा, ये वो एक और भी हमारे चाहने वाले हैं ना, उनको भी याद कर रहा हूं साथ साथ, क्योंकि वो सामने तो आते नहीं, फटू आपको नहीं कह रहा। ये अपनी बुजदिली और खस्त को छुपाने के लिए तरह तरह की तदबीरों से
दूसरों के जज्बा फयाजी और कुर्बानी को दबाने की कोशिश करते हैं, हक के गलबे की तरफ से हमेशा मायूस रहते हैं और मुस्तकबिल के पर्दों में उनके नजदीक हक के लिए मुसीबत और तबाही के सिवा कुछ होता ही नहीं। अमली एतबार से ये लोग महज सिफर होते हैं। इस वजह से जमात के अंदर अपना भरम कायम रखने के लिए बेसबूत दगादी, झूठी कस्मों और चिकनी चपड़ी बातों के जरिए बनाते हैं। हक की हर कामयाबी को ये लोग हासिदाना नजर से देखते हैं। हाय हाय। और अगर खुदा न खास्ता अहले हक को कोई उफ्ताद यानी परेशानी पेश आ जाए तो इससे इनके दिल को ठंडक महसूस होती है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ दें, सारा पढ़ सकता हूं, ठीक है, पूरा पढ़ सकता हूं, ठीक है जी। तो ये अब्बास हैदर साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही सिवाय इसके कि वो जो मेरा अपना एक, मगर ये है कि टेक्स्ट आपके सामने है। अगर मैं टेक्स्ट में कोई इजाफा किया हो तो वो अब आपके सामने है। मैं मुनाफिक हूं, आप हैं, या कोई सुनने वाला है, अमीन अहसन इस्लाही साहब के इस डिटेल्ड एनालिसिस को मैंने आपके सामने रख दिया। अब्बास हैदर साहब, मैं नियत पर शक नहीं करता, आपने मदरसा फराही का नाम सुना होगा। अब्बास हैदर साहब, मैं किताबी कीड़ा हूं, आपको नहीं पता ना, अफसोस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी कोई ताकत नहीं है, आपने खुद कहा था ना थोड़ा पसीना निकालें। अब्बास हैदर साहब, मैं अल्लाह के हुक्म से पसीना निकालने वाला आदमी हूं, अपना भी और अपने मद्दे मुकाबिल का भी। मैं हर दो का पसीना निकालने वाला आदमी हूं, मगर आप इस वक्त मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं। अब्बास हैदर भाई, मैंने सख्त जुमले बोले। अब्बास हैदर भाई, 1 मिनट के लिए इस वक्त मुझे सुन रहे हो ना, तो अपने दिल को खाली करके साबका बातों से सोचो। अब्बास हैदर भाई, आपकी वालदा को किसी ने गाली गलोच की होती, गुस्ताखियां की हों, और मैं आपका भाई हूं, मैं इस तरीके से बात करूं। अब्बास हैदर भाई, मेरी गैरत, मैं अब्बास हैदर भाई आपकी तरफ देख के नहीं कहूंगा कि हम 2 भाई हैं, हमारी माँ को एक बंदा गाली निकाल रहा है, किधर है हमारी गैरत, हम क्यों नहीं लड़ रहे अपनी माँ के लिए। मुसलमान का भाई था, मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरा बाप, मेरा भाई, मैं, मेरी नस्लें, कुल कायनात, मैं अपने आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों के नीचे लगी खाक के ऊपर वारता हूं। मेरे कोई चिथड़े उड़ा दे, खुदा की कसम माथे पर सिलवट नहीं आएगी, मगर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई तीखी निगाह से गुस्ताखी की नीयत से देखेगा, खुदा की कसम मैं खाक हो जाऊंगा। अब्बास हैदर, मेरे भाई, मेरा जो जुर्म है, इस जुर्म के लिए मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे उड़ा दो इस जुर्म की खातिर, ये मेरा जुर्म है। इस जुर्म के लिए मुझे कहीं ले जाओ, बस मेरा यही जुर्म है। मैं अपने आका की तरफ, मैं उन लोगों का मानने वाला हूं कि जब मेरे आका की तरफ एक उंगली उठती थी ना, अबू बकर सिद्दीक का हाथ तलवार के दस्ते पर फड़फड़ाते हुए निकल कर कहता था कि अब ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाढ़ी की तरफ आया, खुदा की कसम तेरे वजूद से अलग कर दूंगा। मैं उस उम्र फारूक की सीरत पढ़ता रहा हूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती थी, हजरत उमर फारूक का जिस्म और उनका चेहरा कपकपाने लगता था। मैं उस उमर फारूक का मानने वाला हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर आपने तलवार सौंत ली और कहा, जिस किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में नहीं रहे, मैं उसको उड़ा के रख दूंगा। उनके जज्बात थे। अब्बास हैदर भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इकबाल ने जो सलाह दी थी आप वो सलाह भूल गए? हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ।
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں باصدر بھائی